जब सूरज आपके लिए सिक्स एंगल पर हो और अब मरकरी भी आपके सिक्स एंगल पर आ जाएगा तो सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत हद तक दब जाएगी। यू आर अगेन कम्युनिकेटिव, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपके मोहब्बत का पहलू बढ़ेगा, फैमिली लाइफ में डेवलपमेंट आएंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, माइंड सॉफ्ट एंड स्मूथ होगा। अपने लेवल्स को अप करिए, अपनी सोचों को ज़्यादा बड़ा करिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 20 फरवरी से ऑन जो 6-7 रोज़ आपके सामने आएंगे, इन 6-7 रोज़ में टाइम बिहेवियर कैसा रहने वाला है, इन 6-7 रोज़ में आपकी स्किल्स में किस तरह की डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, तफसील इस वीडियो में बयान करता हूँ। दिस इज़ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट। 23 फेब को मरकरी आपके लिए आपके सिक्स्थ एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर योर माइंड, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स, फॉर योर लॉसेस रिकवरीज, फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर डिसीजन पावर एंड फॉर योर प्लान्स। तफसील अभी और बयान करूंगा क्योंकि अकेला नहीं है सिक्स एंगल पर, सन भी आपके सिक्स एंगल पर है एंड सैटर्न भी सिक्स एंगल पर है। इन तीनों प्लैनेट्स की कम्बिनेशन कुछ नए जौहर दिखाएगी, अभी तफसील बयान करूंगा। दूसरी चेंज आएगी 25 फेब को, फुल मून होगा एंड आपके लिए 12th एंगल पर होगा। फुल मून इज ऑलवेज क्रिएटिंग सम इमोशनल बूस्टर, सम टाइप ऑफ न्यू थिंकिंग, रूटीन सिकनेस से बंदे को निकालता है, सम स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ते हैं एंड जब बंदा जज्बाती होता है या उसके पास इमोशनल फ्यूल बहुत होता है तो वो इस वक्त 25, 26 और 27 फेब को वो जो सोच रहा होगा उसकी तरफ उसकी तवज्जो बहुत हो जाएगी। अगर वो रोमांटिक है तो बहुत तवज्जो हो जाएगी, अगर वो स्पिरिचुअल है तो तवज्जो बहुत हो जाएगी, अगर वो कारोबारी डिसीजंस ले रहा है तो तवज्जो बहुत हो जाएगी एंड इसी तरह अगर वो किसी हेल्थ साइड की डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो तवज्जो, जो भी आपके प्लान चल रहे हैं इमोशनल बूस्टर की वजह से वो सब आपकी तवज्जो, आपके इंटरेस्ट उस तरफ इंक्रीज कर जाएंगे। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस 5th एंगल पर है, मार्स 5th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकली मार्स एंड वीनस 5th एंगल पर आइडियली बिहेव करते हैं फॉर योर लव लाइफ। इट इज़ आइडियली फेवर्स यू इन कम्युनिकेशन, इन पर्सनैलिटी, इन लॉसेस रिकवरीज, इन इन्वेस्टमेंट्स एंड इन ट्रैवलिंग, इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स भी, लाइफ पार्टनरशिप भी, बिजनेस पार्टनरशिप भी। इन दोनों की कम्बिनेशन से आपके ज़िंदगी के कोई 6 शोबे हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं लिब्राज, एंड आप उन 6 शोबों के इवज़ बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लाइक बिजनेस पार्टनरशिप्स, अदरवाइज पार्टनरशिप्स लाइक नज़रियाती हम आहंगी, या फिर जिस तरह से आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं उसी तरह की दीगर लोगों की क्रिएशन एंड उसकी वजह से आपके अंदर पार्टनरशिप बिल्ट हो जाए, दैट इज़ पॉसिबल। एंड इसके अलावा वीनस की वजह से, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपके मोहब्बत का पहलू बढ़ेगा, फैमिली लाइफ में डेवलपमेंट आएंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, माइंड सॉफ्ट एंड स्मूथ होगा एंड इसके अलावा प्रपोज करने के लिए या प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए ये बेहतरीन टाइम है। सेकंड मैरिज चांसेस भी इसी सीज़न में इंक्रीज होते हैं। लाइफ पार्टनरशिप ट्रबल्स भी इसी सीज़न में रिपेयर होती हैं एंड दिल के मौसम अच्छे होने लगते हैं। मरकरी इस हफ्ते जब आपके 6th एंगल पर आएगा, सूरज के साथ होगा, सैटर्न के साथ होगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाय वेस्टर्न रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जब सैटर्न 6th एंगल पर होता है सो यू आर अंडर थ्रेट्स, लीगल इश्यूज, रिलेशनशिप ट्रबल्स, हेल्थ ट्रबल्स, फाइनेंशियल ट्रबल्स, समटाइम ओवर थिंकिंग, समटाइम प्रेशर्स, समटाइम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, समटाइम लैक ऑफ डिसीजंस। सो सैटर्न इस तरह ट्रबल देता है और 30 साल के बाद ये 6th एंगल पर आया है। इसके बाद 30 साल के बाद ही आएगा, 2.5 साल तक के लिए 6th एंगल पर रहेगा, ये उसका सेकंड ईयर है। लेकिन जब सूरज आपके लिए 6th एंगल पर हो और अब मरकरी भी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा तो सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत हद तक दब जाएगी। यू आर अगेन कम्युनिकेटिव, यू आर अगेन
in the strong plannings, you are again in meritful decisions, you are again in confidence. So मुझे लगता है कि सैटर्न कुछ अरसे तक अब दबा रहेगा और आपको ट्रबल नहीं देगा, एंड जो हेल्थ क्राइसिस थे वो मार्स एंड वीनस से कवर हो जाएंगे. सो यू आर परफेक्टली ऑलराइट लिब्रास. आपकी नेम फेम, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शन, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी बेसफुल प्लानिंग्स, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी लकी फैक्टर, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक माशाल्लाह. जुपिटर आपके 8th एंगल पर है. ये जितनी भी मैंने बातें गिनवाई हैं ये सब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद मिलेंगी. मतलब माइंड आपका साथ देगा, फिजिकल स्ट्रेंथ साथ देगी, रिलेशन साथ देगी. जब तक जुपिटर आपके यहाँ आपके 8th एंगल पर है, इस पूरे साल ये 8th एंगल पर रहेगा. जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा देन यू आर ओके. इसके 2 ही फेज़ होते हैं. ये 12 साल के बाद आपके 8th एंगल पर आया है, उसके बाद 12 साल तक अब 8th एंगल पर आएगा भी नहीं. इस साल अक्टूबर तक रहेगा. इसके 2 बिहेवियर हैं. एक जून तक है, फिर इसने 9th एंगल पर जाना है, फिर इसने 8th एंगल पर आना है. तो बहरहाल इट इज़ नॉट सपोर्टिंग एट द मोमेंट. सो आपको डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना है, अपने प्लान्स पर करना है, अपनी रोज़मर्रा की कोशिशों पे करना है. थोड़ी और तफसील बयान करता हूँ. लिब्रा जिस सिचुएशन में पिछले दिनों से गुजर के आ रहे हैं, अगर तो आपने अपनी सलाहियतों से, अपनी विल, अपनी डिसीजंस, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने पार्टनरशिप्स, अपनी लव लाइफ में खुद ही इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, आपने किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म नहीं की, तो दिस इज़ माई स्टेटमेंट दैट यू आर स्ट्रॉन्ग लिब्रा. बट अगर आप पिछले, आई नो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि पिछले दिनों लिब्राज आर सो इन डिफ़िकल्टीज, लाइक उनको फ़िक्रें लाहक थी, उनको ट्रबल्स थी. अगर उस दौरान आपने अपने रिलेशनशिप खो दिए हैं, अगर उस दौरान आपने अपनी सेहत खो दी है, अगर उस दौरान आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं, अगर उस दौरान आपने अपनी लव लाइफ में ट्रबल्स पैदा कर ली हैं, तो ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को चेक करने की. इट इज़ प्रूवन दैट यू आर वीक लिब्रा. कि चीज़ें स्मूथ चलें तो आप स्मूथ चलते हैं, लेकिन चीज़ें अगर उलझ जाएं तो आप भी उलझ जाते हैं. इन दैट केस व्हेन यू आर एग्जिस्ट इन वीक ग्रुप ऑफ लिब्रास, तो आपको सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा. मेरे 25 साल कैरियर में देखें, कुरान मजीद का हर हरफ, लफ्ज़ तो बड़ी चीज़ है, हर हरफ बरकत वाला है. वी बिलीव एज मुस्लिम. बट सूरह शम्स को मैंने एज अ मुस्लिम भी एंड एज अ प्रोफेशनल भी बहुत आइडियल पाया. ये टाइम बिहेवियर को बैलेंस कर देती है, बरकत लाती है, खैर लाती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जितने भी प्रेशर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. एंड साथ में एज अ लिब्रा, रूबी इज़ द आइडियल स्टोन जो आपके लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा और रिकवरीज के लिए मदद देगा. अगर आपके पास एक ओरिजिनल नेचुरल रूबी हो और साथ में आप सूरह शम्स पढ़ते रहें, सो यू विल बी ऑन ट्रैक. यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द बिग सक्सेसेस, ईजी एंड लॉन्ग लास्टिंग इंशाल्लाह. बट रूबी पर एम्फेसाइज इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो लोग सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड, हीटेड या फिर कलर इन्हेंस्ड रूबीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और फ़ायदे हो नहीं रहे होते, फिर वो परेशान होते. तो हमने इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की. लिब्राज, मेरी बात अब सुनिए. रूबीज़ बहुत अच्छे अफ़गानिस्तान से आते हैं या फिर साउथ अफ्रीका से आते हैं, बर्मा से भी आते हैं. ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे आते हैं श्रीलंका से. ओपल बहुत अच्छे आते हैं ऑस्ट्रेलिया से. एमरल्ड बहुत अच्छा आता है ज़ैम्बिया से एंड सवात से. अब ये मुख्तलिफ़ ममालिक हैं. हमने ये सब फैसिलिटीज़ आपको देना थी कि ओरिजिनल स्टोन्स आप तक पहुँचे. तो हमने हर ओरिजिन पर जहाँ माइनिंग हो रही है ऑफिशियली, वहाँ पर जेमोलॉजिस्ट हायर किए, इंटरनेशनल जेमोलॉजिस्ट, हाईली ट्रेंड एंड प्रोफेशनल. हमें उन्हें डॉलर्स में पे करना पड़ा है, वो रुपीज़ में पेमेंट्स नहीं लेते थे. आइडेंटिफिकेशन एंड फिर वो हर मुल्क में डिफरेंट, वो हमने क्रिएट कर लिया इन्वेस्टमेंट्स की. फिर हमने स्टोन बाय किए एंड बाइंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क. अगर आप स्टोन बाय करते हैं, दिस इज़ अ प्रीशियस थिंग्स एंड इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती, हमने वो भी कर दी. फिर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ कंट्री टू एन अदर कंट्री, ये भी रिस्की होता है. रास्ते में ट्रबल होते तो इंश्योर्ड हैं, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है अगर ट्रबल हो जाए रास्ते में. एंड फिर ऑफिशियली भी बहुत सारे लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है. इट इज़ अ प्रॉपर इम्पोर्ट, वो भी हमने कर ली. फिर उसकी ग्रेडिंग भी हमने कर ली, फिर उसकी लिस्टिंग भी हमने कर दी. अब एक पूरा स्टोर क्रिएट है, इसमें
बेतहाशा पैसा खर्च हुआ, लेकिन फैसिलिटी आप तक पहुंच गई। अब आप दुनिया में किसी भी जगह पर हैं तो आप स्टोन बाय कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, एंड आपके डोर स्टेप पर ही डिलीवर होगा। जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगेगा बस उतना ही, एंड ओरिजिनल आप पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं। लैब सर्टिफिकेशन साथ आएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज, यू आर गोइंग गुड, एंड अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करिए, अपने लेवल्स को अप करिए, अपनी सोचों को ज़्यादा बड़ा करिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगले हफ्ते में मज़ीद डिटेल्स दूंगा। इस हफ्ते थोड़ी डिटेल्स दे सका, पहले वीडियो एक दिन लेट हो चुकी थी मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, बट अगले हफ्ते मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।